नमस्ते बच्चों। परसों हमने अकबर बिरबल की एक कथा सुनी थी। आज हम दूसरी कथा सुनने वाले हैं, सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है। एक सेठ था। वह बहुत कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च नहीं करता था। अगर उसकी एक दमड़ी भी खर्च हो जाए उसका प्राण निकल जाते थे। वह काम करके भी लोगों को पैसे नहीं देता था और देने के लिए बहुत परेशान किया करता था। एक बार क्या हुआ, उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया और जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने क्या कहा, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाओ। ऐसे करते हर बार चित्रकार अच्छे से चित्र बनाता, लेकिन वह कंजूस सेठ वही कहता कि यह चित्र ठीक नहीं है। एक बार क्रोधित होकर उस चित्रकार ने पैसों के लिए बहुत तकादा लगाया। धूर्त सेठ बोला कि मैं कैसे पैसे तुम्हें दूँ, अगर तुमने चित्र अच्छे से निकाला ही नहीं तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूँ। इसके लिए यह कहकर उसने चित्रकार को लौटा दिया और परेशान होकर चित्रकार अपने घर लौटा और उसने अपनी सारी ये बातें अपने पत्नी को बताई। वह पत्नी उसे बोलती है कि वह बुद्धिमान थी। उसने कहा कि आप दरबार जाओ और दरबार में फरियाद करो तो आपको न्याय अवश्य मिलेगा। चित्रकार बहुत उदास हो गया और वह मुंह लटका कर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, बड़े लोग तो बड़े की ही बात सुनेंगे, मेरा कौन साथ देगा, मैं तो बहुत गरीब हूँ। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं परंतु बुद्धिमान है। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहाँ जाएंगे तो आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। चित्रकार की पत्नी बहुत होशियार थी, बुद्धिमान थी। उसने चित्रकार को बोला कि आप अकबर बादशाह के पास जाओ। अकबर बादशाह यह खुद पढ़े लिखे ना हो लेकिन वह दयालु है और उन्होंने उनके मदद करने के लिए, सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न रखे हैं और वह सच्चाई का ही साथ देते हैं, इसलिए आपको उस दरबार में न्याय अवश्य मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर को मिलने के लिए गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि इन चित्रों में क्या कमी दिखाई देती है। तब सेठ ने कहा कि हुजूर, मैं इन चित्र में हूबहू मेरे जैसा चेहरा नहीं है, इसलिए मैं ये पैसे नहीं दूंगा। बादशाह बड़े मुश्किल में पड़ गए और उन्होंने फिर बिरबल को न्याय करने को कहा। बिरबल ने बहुत ध्यान से पूरी बात सुनी और तुरंत वह समझ गए कि सेठ उस चित्रकार को ठग रहा है। चित्रकार तो निपुण है चित्रकला में, लेकिन सेठ को उसके पैसे ही नहीं देने हैं, इसलिए सेठ नाटक कर रहा है और उसे सही रास्ते पर लाना बहुत ही ज़रूरी है। कलाकारों का सम्मान करने के लिए कला और संस्कृति का संवर्धन होता है, हमारे देश की कला विकसित होती है, इसलिए हमें कलाकारों की इज्जत करनी चाहिए। ऐसे बीरबल जी का मानना था और बीरबल जी ने उस चित्रकार को कहा कि तुम्हारे चित्रों में बहुत ही कमियां हैं। 2-3 दिन बाद तुम हूबहू सेठ जैसा चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम दिन बाद दरबार में आना और आते समय बड़ा सा दर्पण लेकर हाजिर हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आ गया और उसने सेठ जी को वह चित्र दिखाने के लिए वह तैयार हो गया। अभी सेठ जी ने कहा कि मेरा चित्र तुम दिखाओ। ऐसे कहते ही उस चित्रकार ने तुरंत दर्पण को सेठ के सामने रख दिया और कहा कि यही आपका चित्र है। लेकिन सेठ बहुत होशियार था, उसने प्रतिबिंब को देखकर कहा, अरे यह तो दर्पण है, नहीं यही असली चित्र है। बीरबल ने कहा, सेठ जी यह तो तुम्हारा रूप है ना, है या नहीं? और उसे दरबार में कुछ झूठ भी बोलते नहीं आया। दर्पण के सामने तो आदमी जैसा दिखता है, जैसा होता है असल में वैसा ही दिखता है। हूबहू अपना चेहरा ही हमें दर्पण में दिखता है।
इसलिए सेठ झूठ बोल ही नहीं पाया और सेठ की चालाकी पकड़े जाने पर वह बहुत लज्जित हो गया और चित्रकार को उसने पूरी तरह से मेहताना दिया और चित्रकार सभी के धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। और इस कथा में भी अकबर ने अपनी बुद्धिमत्ता से बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर के सामने जो समस्या खड़ी हो गई थी कि चित्रकार सत्य बोल रहा है या सेठ जी सत्य बोल रहे हैं, यह उनको समस्या थी। इस समस्या का समाधान बीरबल जी ने अपने चतुराई से तुरंत निकाल लिया और दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मतलब जो सत्य है वह सत्य को दिखा दिया और जो झूठ है उसे तुरंत ही पकड़ लिया। यह कहानी अपेक्षा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और यह कहानी आपने ज़ोर से प्रकट वाचन करके पढ़नी है, क्योंकि इसके सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे और लिखने भी पड़ेंगे। इसलिए आपको यह सुनकर अच्छी तरीके से यह कहानी समझ लेनी है और बाद में उसका ज़ोर से प्रकट वाचन करना है।